देखिए अभी ये धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोटे कछु नाहि बसाय। दया सिंधु सतगुरु सुन लीजय मेरी पुकार। भव सागर में हो परो घेर उतारो पार। मैं अपराधी जन्म का नकसिक धरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संहार। मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है तू सबको। तेरा तुझको सौंपता क्या लायक है कछु मोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करे नासे बीन अनेक। तिनके पद बंदन करे नासे बीन अनेक। अव्यक्त रूप में ही सर्वत्र विराजमान परम पिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत पावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में कोटि शरणम गुणातीत स्वरूप श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मा गुणों के चरणों में नमन। यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद महानुभाव धर्मशिला माताओं एवं स्नेहवती बहनों। भक्ति का विषय अभी सुन रहे थे। ये अधम उदाहरण भक्ति है, अधम उदाहरण नाम, अधम उदाहरण संत हैं तिनके मैं बलि जाऊं। संत लोग कहते हैं कि अधम से अधम, पापी से पापी, दुराचारी से भी दुराचारी यदि भक्ति की शरण में जाता है तो भक्ति उसको सब कुछ क्षमा करके और मुक्त कर देती है। इसलिए अधम उदाहरण भक्ति है। यदि आप किसी देवी देवता से उद्धार त्राण नहीं पा रहे हैं तो आप भक्ति करिए भाव से, प्रेम से, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और आगे कहते हैं अधम उदाहरण नाव के पास नदी किनारे में चाहे वह लंगड़ा हो, लुल्ला हो, कुब्जा हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, नाव ये नहीं कहती कि मैं अमुक को पार करूंगी, अमुक को नहीं। वो सबको एक समान पार कर देती है। तो उसी प्रकार से पार होने के बाद फिर नाव का कोई जरूरत नहीं है। नवार्थिश्च भवेत् यावत् तावत् पारम न गच्छति
उत्तीर्णे च नवार्थी नावं किम प्रयोजनम। कहते हैं नाव का प्रयोजन कब तक है? जब तक हम सरिता को पार नहीं हुए हैं। सरिता को पार चले गए तो फिर नाव का कोई जरूरत प्रयोजन नहीं है। उतरने च सरित पारे नाव किम प्रयोजन। नदी के पार जाने के बाद नाव की कोई जरूरत नहीं। वैसे ही भक्ति की जरूरत कब तक है? जब तक आप प्रभु से नहीं मिले। प्रभु से जब मिल गए तो भक्ति भाव का कोई जरूरत हमें नहीं है। सत्संग भजन का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये करना चाहिए। उदाहरण दिए, अधम उदाहरण संत हैं। संत की भी शरण में चाहे पापी तापी दुराचारी लंगड़ा लूल्हा बहरा कुब्जा काना कोई भी पहुंच जाए, संत सतमार्ग की युक्ति विधि तरीका बता देते हैं। और उनके वचन में यदि विश्वास श्रद्धा है तो अनायास संत की सेवा और उनके निर्देश से ये संसार के जीव मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए संत की शरण में जाओ, वहीं से भक्ति का मार्ग मिलेगा। और फिर भक्ति के मार्ग से चलकर जहाँ से ये अलग हुए हो वहाँ जाकर ये जीव मिल जाते हैं। रवि तिमिर नासे रवि देखते, कुमति नासे गुरु ज्ञान। कहते हैं कि रवि माने सूर्य के प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है। कुमति नासे गुरु ज्ञान, गुरु का ज्ञान या गुरु की शरण में जाते ही कुमति नष्ट हो जाती है। ठीक है ना? कुमति आपकी रहेगी नहीं। और ये कुमति क्या है? पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, ये क्या कुमति है कि सुमति है? कुमति है। इसलिए कहते सुमति नाचे लालच से। सुमति जो है लालच, कि दारू पीने से अच्छा होगा, मांस मछली खाने से उसकी लालच लगी रहती है। तो कहते हैं कि सुमति नाशे लालच से। सुमति का नाश लालच से होता है। अब भक्ति नाशे अभिमान। कोई भक्ति करता है, ध्यान करता है या सेवा करता है, अभिमान किया तो उसका वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अभिमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा करने से भक्ति करने से अभिमान आता है। बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, वो अभिमान अंदर में अपना जड़ जमा कर रहता है। इसलिए कहते मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। झीनी पीर औलिया सबको खाए। मोटी माया घर द्वार को छोड़कर, ठीक है, आप कहीं चले गए, लेकिन वहाँ पर झीनी जो है काम क्रोध आदि अभिमान आपको भक्ति करने नहीं देगा, आपको भक्ति पथ से पतन करा देगा। इसीलिए सेवा यदि अत्यधिक करते हैं तो सेवा से अहंकार भी गलित पलित होता है। इसलिए लोगों को भक्ति खूब करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। हम सेवा किसकी करें? तो घर गृहस्थी में पहले माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। आप 20-25 साल नहिरा में रहे
माँ बाप के आज्ञा पर चले। अब शादी हो गई, ससुराल गए, अब सब दिन का घर ससुराल का घर है। अब माँ बाप का घर तो सपने जैसा हो गया, कभी काल जाएंगे 6 महीना 10 महीने में, ठीक है। अब सब दिन ससुराल में रहना है, तो ससुराल में जो पति के माँ बाप है तो तुम अपने मम्मी पापा समझो, और वे जो कहे उनकी बात का पालन करो, तो ये सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो भक्ति वहीं से आरंभ होती है। मान लो कि सास ससुर की सेवा नहीं करते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो, माँ बाप की भी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, अब तुम चले गए बोलबम। कहाँ गए? बोलबम देवघर चले गए, वैष्णव देवी चले गए, है ना, बड़हा क्षेत्र चले गए, तो क्या वहाँ बड़हा क्षेत्र में जो विष्णु भगवान बैठे हैं वो खुश हो जाएंगे? असली विष्णु लक्ष्मी तो आपके घर में सास ससुर है, माँ बाप है, उनको प्रसन्न करो, ये सेवा है। इसलिए सेवा में अहंकार नहीं करना चाहिए। 2 शब्द यदि माँ बाप सास ससुर करवा प्रयोग कर दिया, उसको हंस करके टाल दो, अपना कल्याण चाहते हो तो। पति की सेवा, देखो पति कमा करके आपके हाथ में पैसा ला के देता है, तो पति को मीठे वचन सुनाओ, है ना, मीठा व्यवहार करो। कभी बेचारा दिन भर खट के आया है, थोड़ा सा हंस दो उनके सामने में, ऐसी बातें करो कि पति भी खुश हो जाए, तो दिन भर की सारी थकान उसकी दूर हो जाए। लेकिन पति कहीं से आवे, तुम झुंझुला करके और आग के तरफ बरस जाओ, तो बेचारा क्या करेगा? है? वो तो अंदर अंदर सोचे कि ब्याह करके हम जो है गता में ले लिए, समझे। इसलिए पति को भी खुश करने के लिए मीठे वचन बोलना चाहिए। यदि कड़वा वचन पति बोल भी दिया तो सहन करना चाहिए माताओं को, क्योंकि पति भगवान है, पति देवता है, पति ब्रह्मा विष्णु शिव है, ठीक है। ऐसे पति को सुबह शाम दोपहर प्रणाम करना चाहिए, सास ससुर को भी प्रणाम करना चाहिए, माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ तो आकर तुम प्रणाम करते हो, हम पूछते हैं सास ससुर को प्रणाम करती हो? बताओ। अपने बच्चे बच्ची को भी सिखाओ। तुम तो नहीं सीखे, तुम्हारे माँ बाप नहीं सिखाए, लेकिन आज सत्संग से शिक्षा लेके जाओ, और अपने बच्ची बच्चियों को सिखाओ कि बेटी ससुराल में, है ना, जा करके हम लोगों का नाम ऊंचा करो। नाम ऊंचा कब होगा? जब सास ससुर की सेवा करे, प्रणाम करे, आज्ञा पर चले, तो ससुराल वाले कहेंगे बड़े अच्छे कुल से, अच्छे खानदान से ये आई है, मेरी पढ़ो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो तुम्हारी बड़ाई तुम्हारे माँ बाप की भी बड़ाई होगी, यश बढ़ेगा। ये भक्ति के अंग हैं। और उसके बाद सबको खुश करके अब फिर जब समय मिले तो बैठ करके ध्यान जप करो, ये भक्ति के रास्ता है, समझ गए। लेकिन तुम मान लो कि न तो पति को आदर देते हो, न तो माँ बाप को आदर देते हो, केवल आंख बंद करके बैठ गए। अब बच्चा भोजन के लिए रो रहा, बेचारा खेत जाएगा और उनको भोजन नहीं मिला है, तो तुम्हारा आंख बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं, समझे। इसलिए ना घर के सदस्यों को खुश करते हुए भक्ति करो, तो तुमको सब सिद्धि, यह लोक परलोक सब मिल जाएगा। देखो, भक्ति सबरी का भक्ति है। सबरी अपने गुरु आज्ञा के अनुसार काम करती थी, आश्रम केवल ध्यान नहीं करती थी, काम करती थी, साधु संतों की सेवा करती थी, जूठन उठाती थी, बर्तन साफ करती थी, भोजन बनाती थी सर्दी गर्मी में। लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार रात रात
भर ध्यान करती थी। दिन में तो फुर्सत है नहीं। अब महात्मा जी का आश्रम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, झाड़ू देते देते 3-4 घंटा लग जाए। भोजन बनाते बनाते कहाँ टाइम मिलेगा सबरी को। ठीक है, एक तो छोटा आश्रम में एक आदमी को फुर्सत नहीं मिलता है, तो सबरी को कल्पना करो। तब रात्रि में वो जग करके ध्यान करती थी, जप करती थी। गुरु के आदेशानुसार उन्होंने आत्मा राम का दर्शन किया। वैसे घर परिवार को आश्रम समझो। ये गुरु महाराज का मेरा घर नहीं, आश्रम है। हम पति पत्नी दोनों गुरु महाराज के चरणों के दास और दासी हैं। और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे क्या हैं? हमारे गुरु महाराज के चरणों के फूल हैं। देखो विचार अच्छा लग रहा है। इस तरह से भावना करोगे और भावना करके चलोगे तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा, नरक नहीं होगा, स्वर्ग हो जाएगा। और घर में ही परमात्मा, जैसे राम को बुलाने के लिए सबरी नहीं गई, लेकिन राम अपने ही खुद सबरी के कुटिया में चले। देखो एक समझने की बात है, भगवान के पास कोई जाए ये साधारण बात है, लेकिन भगवान खुद भक्त के कुटिया में चले जाए ये साधारण बात नहीं है, ये विशेष बात है। ठीक है। और दूसरी बात, भगवान का जूठन, गुरु का जूठन कोई खा ले ये साधारण बात है। और भक्त का जूठन यदि भगवान खा ले साधारण बात है क्या? बहुत विशेष बात है। इसको समझो, सबरी का जूठन बेर भगवान ने खाया, कोई साधारण बात है? समर्थ रामदास जी ने जूठा पान अपने शिष्य कल्याण दास जी का वो खुद खाते थे। अब बताओ वो कल्याण दास कैसा भक्त था, जो मुंह में चबाया हुआ पान समर्थ रामदास जी खाते थे। देखो ये साधारण बात नहीं है, विशेष बात है। वैसे ही भक्ति करो सबरी कल्याण दास जी की तरह कि भगवान हमारे भी जूठे खाए। तो हाँ, जब भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाओगे तो भक्त और भगवान एक ही होता है, अलग नहीं होता है। गुरु और चेला एक ही होता है। इसको अद्वैत भक्ति बोलते हैं। कौन भक्ति बोलते हैं? अद्वैत भक्ति। अद्वैत भक्ति में एक ही ब्रह्म है। अद्वैत भक्ति में जीव अलग, ब्रह्म अलग, समझे? भगवान अलग, भक्त अलग होता है। अद्वैत भक्ति है। और अद्वैत भक्ति संत मत की अद्वैत भक्ति है। भक्ति ऐसे करो कि जीव और पीव दोनों एक हो जाए। अध्यात्म में एक कितने हुए? एक ही होता है। जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक ही होता है। भौतिक में एक दो होता है, समझ गए? हाँ, भौतिक में दो होता है, अध्यात्म में दो मिलकर के एक होता है। यही है अद्वैत भक्ति। तो इसलिए माँ बाप सास ससुर की सेवा करो और पति की भी सेवा करो। एक महात्मा जंगल में रहते थे, उनका नाम कौशिकी ऋषि, और कहीं कहीं उनका नाम जादली ऋषि भी है। पुराण और महाभारत में हमने कई जगह देखा है। उनका नाम कहीं पर जादली है और कहीं पर कौशिकी है। चलो कोई बात नहीं, एक मान लो। वो तपस्या करते थे, उनके माथे पर एक दिन बगुली ने पीठ कर दिया। पीठ जानते हो ना, पैखाना। और ऋषि की लगा कि माथे पर क्या पड़ा है, तो छू करके देखते तो हाथ में भी पैखाना लग गया। बड़ा बुरा लगा और नजर कैसे किया तो बगुली बैठी थी। क्रोध में नजर किया, तेज निकला, बगुली जलकर भस्म हो गई। जब भस्म हो गई तो तब तक 12 बज गया। तो कौशिकी ऋषि भिक्षा लेने के लिए गांव में गए। तो भिक्षा लेने के लिए जब गए तो नारायण हरि भिक्षाम देहि, तो उसी समय में एक महिला भोजन लेकर के
भिक्षा लेकर के आई बाहर, और तब तक उसका पति आ गया। सावधान से सुनो, बहुत ज्ञान की बातें हैं। तो उसका पति आ गया, पति आ गया तो भिक्षा को वहीं रख दिया, ऋषि को नहीं दिया। भिक्षा को रखकर पति को नहवाया, ठंडे गर्म पानी से कपड़ा पहनवाया, फिर तुरंत जो है साग सब्जी दाल भोजन परोस दिया, पूजा पीढ़िया लगा दिया, पति खा लिया। खाने के बाद दिन भर के काम करके थके आए थे, बिछावन पर गया तो पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, तेल मालिश कर दिया। तुम लोग तेल मालिश करते हो, सब सुख पति से लेते हो, और पति के तेल मालिश नहीं करते, बेचारा कितना दुखी होता है। आज से सीखो, समझे? हाँ, क्या देखो ये रंगीन साड़ी क्या है, मांग में सिंदूर, कनफूल, बेसर, कंगना, पायल, झुमका, ये सब क्या है? ये पति का रूप। क्या है? जिस औरत का पति मर जाता है उसका रंगीन साड़ी छूट करके सफेद साड़ी हो जाती है, सारे गहना आभूषण उसके उतर जाते हैं, और वो सारा जीवन है ना। दशरथ जी जब मर गए तो दशरथ की पत्नियां 3 थी, है ना, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, तीनों एकदम सादे शरीर में हो गए। देखो, है ना, विधवा हो गई। इसीलिए है ना, पति के कारण तुम लोग चमक धमक में हो। अब पति चले जाए तो चमक धमक में सफेद बौला के तरह हो जाओगे। बात समझे? तो पति की सेवा करके पति बेचारा जब सो गया तो ये को याद आया कि एक बाबा आए थे भिक्षा लेने, तो तुरंत वो भिक्षा लेकर के बाबा के पास गए, और वो बाबा को आँख लाल और क्रोधित हो गए। तो क्रोधित जब हो गए, अलूल जलूल बात बोलने लगे, तो इतने में वो महिला कहती है, बाबा मैं वो बगुली नहीं हूँ, ताक दिया तो जलकर भस्म हो जाऊंगी। अब देखो बाबा को पता लगे ये तो बगुली और हमारे बीच की बात हम दोनों जानते हैं, और ये क्या कहते हैं, इस महिला को कैसे पता चल गया? तो कहा कि तुमको कैसे पता चल गया? कहा कि हमारे मुख से क्या सुनना चाहते हैं, आप यहाँ से चले जाइए मिथिला नगरी। मिथिला नगरी में सदन कसाई रहते हैं, उन्हीं से पूछना, वही बताएंगे। वो महिला नहीं बताई बगुली की बात। और वो कौशिक ऋषि मिथिला में आए, मिथिला में सदन कसाई का पता लगाया, घर पर गए, घर पर नहीं थे। उस दिन हटिया था, हटिया में गए थे अपना दुकान लेकर, तो पूछते पूछते चले गए उनके दुकान पर। तो दुकान पर जैसे गए, कहा कि आप ही सदन कसाई हैं? कहा अच्छा अच्छा, वो महिला ने आपको भेजा है, आप बताओ। अब कोई बात नहीं, वो महिला ने आपको भेजा, चलिए चलिए। तुरंत अपना दुकान को समेट करके सदन कसाई घर पर गए और उनको दरवाजे पर बैठा दिया। माँ बाप का भोजन बनाए, क्योंकि दिन भर भूखे थे, माता पिता अंधे थे सदन कसाई के, और भोजन बनवाया, भोजन बनाया खुद, बना करके माँ बाप को खिला पिला दिए। माँ बाप सोने गए तो गरम पानी तेल को सुसुम किया, माँ बाप के पाँव में लगाकर दाब कर, और माँ बाप जब निद्रा में चले गए तब सदन कसाई मिलने के लिए आते हैं। कहा कि हाँ, जो आप भिक्षा लेने गए थे और तब तक उसका पति आ गया और पति की सेवा में चले गए, पति की सेवा से सो गए, तो भिक्षा लेकर आए तो आप क्रोधित होकर आंख लाले लाल करके अलूल जलूल बोलने लगे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं वो बगुली नहीं हूँ कि ताक दिया तो मैं जल जाऊंगी। तो सुनिए ऋषिवर, और मैं भी बिना बताए आपकी सब बात मैंने जान ली है, और उस महिला की भी बात जान ली है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सेवा करके सारी सिद्धियां को हमने प्राप्त कर लिया है, और वो महिला अपने सास ससुर पति की सेवा से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली है।
आपके मन की भी सारी बात वो जान ली। इसलिए आप गृहस्थ धर्म में जाकर है ना विवाह करके माँ बाप की सेवा करिए, और मोक्ष पाना चाहते हैं तो सबरी की तरह दीक्षा लेकर के जप और ध्यान करिए। तो ये माँ बाप पति की सेवा करने से सिद्धियां मिल जाएगी, मरने के बाद पति लोग की प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु भक्ति करोगे तो पति लोग से तो लौट के आ सकते हो, लेकिन गुरु भक्ति से लौट कर नहीं आओगे, तब मोक्ष धाम में चले जाओगे। इसलिए कहा हीरा काई लगे नहीं, सोना घुन न खाए, लंगड़ा लुल्हा गुरु भक्त तो भी नरक नहीं जाए। देख ले, तो लंगड़ा लुल्हा लंगड़ी लुल्ली भक्ति कोई करता है गुरु भक्ति, वो कभी नरक नहीं जाएगा, कभी 84 में नहीं जाएगा। इसलिए एक निष्ठा के साथ परिवार की सेवा करते हुए है ना गुरु भक्ति भी करो, तो गुरु भक्ति से सब सुख मिलता है, गुरु भक्ति से सब सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जिसके घर में दुख दरिद्रता है, शोक संताप है, बीमारी आजारी आती है, आधी व्याधि से परेशान है, पैसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए बोलो? कि दूसरे पड़ोसी को सुनाने से कुछ नहीं मिलेगा, गुरु महाराज को सुनाओ। गुरु महाराज मौन होकर के सुनते हैं। दुख वेदना से रोना ही है तो दूसरे के आगे मत रो, गुरु महाराज के आगे में रो। विश्वास है तुमको, रो। अभी सुबह हमारे नाम सरुदय बाबा सुबह एक तो पर्सन सुना रहे थे ना कि वो 15 mm का पत्थर अल्ट्रासाउंड में निकला और गुरु महाराज के पास जाकर के वो रोई, बिलक बिलक करके रोई। गुरु महाराज मौन होकर के सुना और उसका जो कष्ट था वो निदान कर दिया। डॉक्टर को भी हैरानी हो गई, अरे ऐसे ऐसे बहुत बड़े लोगों को हैरानी है, इसका महत्व तो वो समझेगा जो भक्ति करता। ऐसे बहुत सी कहानी है, स्मरण है। तो आपके घर में दूध गोड्डा में गया था, गोड्डा में कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन समाज में भागवत कथा करने में झारखंड गया। एक आदमी सुबह टहलने के लिए गए, एक बूढ़ा हमको मिला 80-85 साल का। कहा कि बाबा थोड़ी देर रुकिए, हम अच्छा सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? कहा बाबा हमको कई लड़की हो गया, बेटा के लिए हम लोग परेशान थे। तो मेरी पत्नी कही कि सुनो, मांस मछली खाते हो, बेटा नहीं होगा, मांस मछली छोड़ दो, गुरु महाराज के पास चलो, दीक्षा लो, बेटा हो जाएगा। तो मैं पत्नी के बात पर मांस मछली छोड़ दिया, दारू भी छोड़ दिया। मेरी पत्नी पहले से वैष्णव थी और 1 साल के बाद गुरु महाराज के पास उपा घाट गया। उस समय गुरु महाराज से मैंने दीक्षा ली। मेरी मनोकामना थी कि बेटा हो जाए, लेकिन साल लगते लगते उसको बेटा हो गया। बेटा हो गया, कहानी बड़ी दर्दनाक सब कैसे सुनाया वो, और वो 80-85 साल की उम्र की है। तो उसने कहा कि बाबा हम लोग जब मांस मछली नहीं खाने लगे, मेरा बेटा भी, तो गांव वाला जो उधर संथाल आदिवासी ज्यादा रहते हैं, चूहा सियार क्या क्या खाते रहे, उन पर पाबंदी कर दिया कि मांस मछली खाना पड़ेगा, बेटा के शादी में मांस मछली का भोज करना पड़ेगा। कहा कि हम नहीं करेंगे। तो उसको जो कोटा में वो ये पीला कार्ड में कुछ सरकारी राशन मिलता है फ्री में, अंत्योदय कार्ड में, वो भी डीलर ने बंद कर दिया, गांव वाला मिला करके। फिर गांव में पानी पीता था उनका, नाली की पानी ने पानी भी बंद कर दिया। सब कुछ बंद करने के बाद भी कहा कि मांस मछली खा, कहा कि ना मैं मर जाऊंगा नहीं। फिर उस पर लागू किया, गांव में आग नहीं ले सकता है, इतना प्रतिबंध कर दिया। फिर षड्यंत्र के तहत उस पर केस कर दिया, झूठा केस। मुखिया मिल करके
अब बेचारा रात में खूब, अब कल कोर्ट जाना है, हो सकता है कि गलत झूठ मूठ का केस बनता है और झूठ मूठ से कहीं हमको कोई सजा न दे दे। बेचारा गरीब आदमी, पैसा एक भी नहीं। अब वो भाव विभोर होकर रो रहा गुरु महाराज के आगे। रोते रोते 3-4 के लगभग रात्रि हुई तो उनकी आंखें लग गई, मैंने निद्रा में वो चले गए। तो गुरु महाराज छड़ी लेके पहुंच गए, काहे रोता है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कोर्ट भी जाना नहीं पड़ेगा और खुद यहाँ पुलिस आकर के तुमको बता के जाएगी। अब देखिए तब तक आके पुलिस, सवेरे हुआ सही मैंने तो पुलिस आ गई, कहा कि आपका कोई वारंट नहीं है, नोटिस वोटिस नहीं है, ये फॉल्स है। अब बताइए जरा सा, ऐसे चमत्कार उन्होंने 5-7 चमत्कार बताया कि बाबा गुरु महाराज की कृपा के कारण हमारे घर में चावल नहीं, पैसा नहीं, 10 रुपया तो मेरी नकदी कहती गुरु भक्ति कर रहे हैं, कल क्या खाइएगा? कहा कि नहीं गुरु महाराज खिलाएंगे। वो कहा नाना ने कहा कि कैसे? तो किसी तरह से उनको 20 रुपया मिला, दूसरे गांव से जो है जाकर 1 किलो चावल ले आया और चावल लाया, भात बना के खाया। फिर नतनी पूछती है कल क्या खाइएगा, क्योंकि सरकारी कोई हम लोगों को सहायता नहीं मिल रही, पैसा है नहीं, कहीं कमाने जाते नहीं।